नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आज हम एक ऐसी व्यक्ति रेखा के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक स्थायी रूप से रहती है और हम जो कुछ हैं उस व्यक्ति के कारण ही होते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि उस व्यक्ति को ताउम्र एक कठोर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और वो व्यक्ति है पिता। एक समझ होती है कि पिता कठोर हृदय होता है, वो कभी ज़्यादा प्यार नहीं जताता, सफलताओं पे ज़्यादा आपको खुशी नहीं देता, आपको कड़क अनुशासन में रखना चाहता है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब हमें तब मिलता है जब हमारे अपने बच्चे होते हैं और तब हमें महसूस होता है कि पिता की भूमिका कितनी कठोर या कितनी आजमाइशों वाली होती है। वो दिल में नर्म होता है लेकिन ऊपर से कड़क बनाता है और रहता भी है, दिखाता भी है, इसलिए कि उसको एक परिवार चलाना होता है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना होता है। तो इसी के ऊपर आज की मेरी रचना है और शीर्षक है पिता की याद। घर के सामने उस विशाल बरगद के पेड़ को जब भी देखती हूँ, बाबा आपकी याद आती है। आप भी तो वैसे ही थे। घर के सामने उस विशाल बरगद के पेड़ को देखती हूँ तो बाबा आपकी याद आती है। आप भी तो वैसे ही थे, खामोशी से सब देखते रहते थे, अपनी भावनाओं से कभी किसी को अवगत नहीं होने देते थे, केवल माँ को छोड़कर, क्योंकि वो आपकी जीवन साथी थी। जैसे बरसात, तूफान, आंधी में बरगद सबको आश्रय देता है, खुद आहत होता है लेकिन दूसरों को बचाता है, ठीक वैसे ही तो आप भी थे। हर आजमाइश हंसते खेलते सहते थे लेकिन हमें कभी उस दर्द का एहसास नहीं होने देते थे। किसी भी गम में पूरा परिवार टूट जाता था पर आप खामोशी से हमें थाम कर खड़े रहते थे। आपके आंसू भी आपके जैसे ही कठोर थे, कभी भी पलकों के बाहर नहीं आते थे। शायद आपने आंसुओं को पीकर रोना सीख लिया था। आपके शब्द कठोर होते थे, हमें आहत करते थे, लेकिन हम अनजान थे कि वो कठोर शब्द हमारे जीवन को एक नई रूप दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके उन कठोर शब्दों का कभी कभी हमें एहसास होता था और तब हमें आपकी शख्सियत का एक नया रूप देखने को मिलता था। हमें ऐसा लगता था कि आप काफ़ी कठोर हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हुए और जब आपने पहली बार हंसते हुए हमें अपने आगोश में लिया, तब वो पिता का एक नया रूप हमेशा हमेशा के लिए हमारी आंखों में बस गया था। आज जब आप हमारे बीच में नहीं हैं, तब उस विशाल वृक्ष को जब भी देखती हूँ तो मुझे आपके होने का एहसास होता है और लगता है कि हाँ, शायद आज भी आप उस विशाल बरगद के रूप में हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये रचना पसंद आई हो तो विचार कीजिए कि सही में पिता एक ईश्वर की दी हुई एक अजीब शख्सियत है जो खुद कठोर होकर भी, तकलीफ़ें सहकर भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को बनाता है। तो आपको यदि मेरी ये रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा,